कुछ दिनों बाद मेरी एक और किताब आ जाएगी, होगी पतली सी प्राण तत्व। जी जी तो उसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्राण तत्व है जो शुद्ध होना चाहिए। जी एक साधक के लिए क्या, सामान्य व्यक्ति भी, लेकिन सामान्य व्यक्ति ध्यान नहीं देता, संसार में लिप्त रहता। लेकिन साधक को क्यों जरूरी है ये प्राण तत्व शुद्ध होना? जी क्योंकि सही बात यही है कि अगर हमारा प्राण शुद्ध है तो फिर साधना क्या, वो तो उच्च अवस्था को बड़ी शीघ्रता से प्राप्त कर लेगा। प्राण जब अशुद्ध रहेगा तो फिर वो संकुचित ढंग से अपना जीवन जी रहा होता है। तो अब ये बताएं कि मेरा जो स्थिति की जैसे ऊपर तक यहाँ तक आना, ये किस चीज को दर्शाता है? प्राण शक्ति, मतलब प्राण शक्ति ऊपर उठती, ये क्या है? मतलब प्राण चढ़ रहा है, प्राण है। हाँ, प्राण जी, तो इसको मतलब शुद्ध होने के बाद कुंडली वगैरह का क्या आगे का? कुंडली का भी मत सोचिए जी ये होता है कि अभ्यास जब बढ़ता रहता है। सही बात यह है कि कुंडली कोई ऐसी चीज नहीं है कि बड़ी जल्दी बिल्कुल पहले समझे। जैसा कि लोग सोचते हैं, जैसा कि नेट पे पड़े हुए उन्हें कि इतने मिनट में, इतने घंटे में, ऐसे पे मत जाइए। आप इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, कुंडली ऐसे नहीं जागृत होती है। कुंडली जब आंतरिक विकास होता है शुभ शरीर में, अंतर्मुखी साधक अंतर्मुखी होकर के आंतरिक विकास होता है, तो सबसे पहले चक्र क्रियाशील होते हैं। जैसा कि प्राण चढ़ता है, चक्र जरूर क्रियाशील होंगे 4। तो ये जब क्रियाशील होते धीरे धीरे इन चक्रों में और शुद्धता आती है, शुद्धता का स्तर बढ़ता है एक निश्चित लेवल पर। अब उसको बताया तो जा नहीं सकता क्योंकि स्कूल चीज नहीं सोचना। तो ये इसी के लिए मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक देखता रहता है कि अब कुंडली का समय हो गया, जागृत, तो सहायता कर देता है। जिनके नहीं है तो मैं उन्हें यही बताना चाहूंगा साधकों को कि शुद्धता के एक निश्चित लेवल पर कुंडली जागरण का समय आता है। और मैं साधकों से ये भी कहना चाहूंगा कि बार बार कुंडली की ओर इच्छा ना करें। वो तो एक निश्चित अवस्था में जब शुद्धता आएगी और वो जैसे जैसे आंतरिक विकास होगा, जागरण का समय आ जाएगा। लेकिन हम नहीं होने लगे, जब कोई कोई गुरु तो होगा ही होगा। लेकिन अगर पूर्व काल का साधक तेज तर्रार है और उसकी कुंडली जागरण हो गई है तो कुंडली जागरण हो जाएगी, लेकिन उसको आगे के लिए मार्गदर्शक होना जरूरी। कुंडली जागरण हो जाएगी जी। अगर पूर्व काल से कुंडली जागरण हो रही है। तो अगर मान लीजिए जिसके पास गुरु नहीं है, हमारे सिचुएशन में कि कोई है ही नहीं वहां पे, तो हम क्या करें? कहीं मैं यही कहूंगा, साधना करते रहिए और कोशिश करते रहिए कि आपको गुरु की प्राप्ति हो या कोई ऐसा मार्गदर्शन करे, आपकी समस्याओं को हल करे। लेकिन गुरुजी सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई नहीं है। तो आप नेट से सर्च करिए, क्या कहूँ मैं किसी से। अब हम देखिए ये भी होता है कि हम किससे करें, क्योंकि हम जिससे भी कोई इस तरह का है नहीं कि मतलब कर सकते हैं। तो ये तो हमारे जानने में तो नहीं, युग में, इस संसार में सहना पड़ता है। ये बात सही है कि तो अब क्या, ये तो ज्यादातर यही परेशानी। और ये गुरु भी मान लो आप भारत में होते तो भी परेशानी उपस्थित होती। गुरु का योग गुरु होना अति आवश्यक है। अब उसके लिए कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, तो मैं संक्षेप में 2 शब्द कह दूं। जिस साधक का जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही गुरु मिल जाता है, और ये व्यवस्था प्रकृति देवी करती है। और ज्यादा स्पष्ट क्या कहूं, ये तो आपका कर्म निश्चित करेगा। क्यों नहीं, मैं ठीक उल्टा मैं बोलने लगूं कि साधक अगर जो गुरु की तलाश कर रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा उसका कर्म है, नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि गुरुओं की कमी है, गुरुओं की कमी नहीं, श्रेष्ठ गुरु है संसार में जो कहते हैं, फिर भी है। तो जो जैसा साधक होता उसको वैसे ही गुरु मिल जाते। उसका कारण उसके चित्त में स्थित कर्माशय है। साधक भी कोई कम नहीं होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। मैं भी भुक्तभोगी हूँ। अब ज्यादा स्पष्ट ना कहूँ, साधकों को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे। कुछ ऐसे भी साधक होते हैं कि कुंडली जागृत करके हमें ही छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, उल्टा पुल्टा बोल गए। तो सोचो कि ऐसे कैसे होंगे। कुछ जागृत की चले गए, नाम ही नहीं लेते हैं कि अब ये नहीं जानते कि मैंने कितना अपनी कीमती चीज यानी योग बल शक्तिपात कर करके कर दिया। ये योग बल मेरे मरने के बाद काम आएगा जी, बिल्कुल। और वो मैं दे देता हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं, फिर भी वो मुड़ के नहीं देखते हैं। तो भैया आगे जन्मों में ऐसे ही गुरु मिलेंगे कि तुम भी धोखा खाओगे। मैं तो साफ कहता भाई, कर्मों के अनुसार ही जीवन चलता है। हमारा कहने का मतलब, मैं अपना उदाहरण सिर्फ दिया है, कर्मों के अनुसार ही जीवन चलता है। यदि साधक का कर्म अच्छा होगा, अच्छा गुरु मिल जाएगा। अगर कर्म इतना अच्छा नहीं है तो भाई तलाशो, भटको, खाओ धक्के। लेकिन एक बात कह दूं, इस योग मार्ग में गुरु के बिना नहीं चल सकते हो।
नहीं चल सकते हो, कोई नहीं चल सकता। थोड़ी बहुत साधना हो जाएगी और आदमी चल सकता है। जी ये तो बात सही है, लेकिन गुरु तो मार्गदर्शन करते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर किसी को नहीं तो कुछ मार्गदर्शन दे कि आगे वो कैसे चले। तो यही है कि वो जो अच्छा गुरु हो, जो किताबें लिखी हुई हैं, वर्तमान में तो सोशल मीडिया सभी जगह, क्या कहना चाहिए, वीडियो जी। तो वीडियो से सहायता ले लें, किताबों से ले लें, और जो अच्छा लगे मार्गदर्शक उसकी शरण में चले जाए। मैं तो भाई यही कहूंगा, और क्या हो सकता है। बस चलो ईश्वर को याद करोगे कि मिलाओ कहीं गुरु, तो जीवन ऐसे ही जीवन चलता है। नहीं मिलते हैं लोग, जिंदगी और लगे रहते हैं, नहीं मिलते। और जिनको अच्छे गुरु मिल जाते हैं वो साधक भी कम नहीं है, जो मैं अभी कह चुका हूँ। वो भी ऐसा धोखा दे जाते हैं। हम ही मतलब कहने का अपने गुरु से ही झूठ बोल देते हैं, गुरु को ही धोखा देते घूम रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल चले जाते हैं। तो मतलब कहने का कि लोग गुरुओं को कहते हैं कि गुरु अच्छे नहीं है। मैं भी कह देता हूँ भाई आजकल गुरुओं की बाढ़ है, कहीं देखो वहीं गुरु। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि साधक भी ऐसे ही होते हैं कि गुरुओं को बेवकूफ बना देते हैं। अब बताओ, मैं दोनों तरफ से कहता हूँ। देखिए दोनों तरफ कमियां होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साधक खराब होते, साधक खराब भी नहीं होते, एक से एक अच्छे साधक होते हैं और गुरु भी अच्छे होते हैं। तो अगर गुरु खराब है तो साधक भी खराब है। सबसे अच्छा है कि अभ्यासी का कर्म अच्छा होना चाहिए। ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था कराएगी, बस। ठीक है, और कुछ पूछना है, बात बदल जाए। जी बस मुझे यही पूछना था, और कुछ नहीं। आप इतनी दूर से आए जी, और शिवान से आए यहाँ पे, तो वहां से क्या सोच के चले थे? मैं ये सोच के चला कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी इस कार्यकाल समाप्त हो रहा है जी। ये साधक लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों को पता है कि मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जो हमारी लिस्ट में साधक लोग हैं जितने हैं उनसे आगे तो नहीं है। मैं भी किसी साधक का इंतजार कर रहा हूँ, शायद आखिरी होगा और बहुत जल्दी मैं मार्गदर्शन पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। क्योंकि मैंने 2003 में मार्गदर्शन बंद कर दिया था प्रकट देवी के कहने पे, फिर कुछ समय के लिए मार्गदर्शन शुरू किया। किताबें भी 2 लिख दी मैंने उसी में, और इसलिए वीडियो भी बन गए और कई साधक बन गए। तो मार्गदर्शन में नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो इन्हीं लोगों का मार्गदर्शन करने में अवरोध मिलता, तभी कह रहा हूँ जल्दी जल्दी अपना हमसे छुटकारा पाओ, यानी हमें छोड़ दो, अपनी साधना करो। बताओ इन लोगों की साधना का आगे क्या होगा? हमें भी अपनी अभी साधना अंतिम समय की करनी है, तो शांत हो जाएंगे। तो अभी आप साधना करते रहें, अगर कभी कोई जरूरत हो तो जब कभी मैं फेसबुक पे टाइमलाइन पर लिखिएगा। जरूरी नहीं कि मैं आपको उत्तर दे दूं, मतलब या जरूरी नहीं कि मैं 1 हफ्ते में उत्तर दूं। मतलब बात हुई थी। अच्छा, मैं टाइमलाइन पे जो है महीने में 2 महीने में जब समय मिल जाता, 15 दिन हफ्ते में, तो मैं उत्तर दे देता हूँ। यही हो सकता है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, मैं जिस वे में कर रहा हूँ अगर उसको मैं कंटिन्यू रखूं तो कोई इसमें दिक्कत वाली तो बात नहीं? फिलहाल तो नहीं, अगर आएगा तो आपका कर्म है। देखो रुकावट तो आ गया थी, कंठ में जब आएंगे तो सालों साल यही साधना चलती, सालों साल। फिर आप उसके चक्कर में ना पड़े कि अमुक वीडियो देखा है 1 घंटे में कंठ चक्र खुल जाएगा, ये चक्कर में ना पड़े। अभी भी नहीं सोचा हूँ, बस यही ठीक है, क्योंकि मैं बस कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस लगे रहिए जी, क्योंकि अगर वो चीज फिर ज्यादा सोचने लगे तो फिर तो ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। हाँ बस यही है, आप लगे रहिए। ऐसा हम नहीं सोचते, लगे रहिए से प्रार्थना करिए कि कोई मार्गदर्शक मिले। ठीक है, ठीक। गुरु जी की जैसे मैं नए साधक नहीं बनाता, मेरे पास साधक है, मैं उन्हीं में व्यस्त हूँ। एक निश्चित उनको अवस्था प्राप्त करा के कविता भाई अब तुम्हारी छुट्टी, यानी लगो आगे, काफी उच्च अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसी नहीं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, काफी, फिर वो चल सकते हैं। उनके मार्ग में अवरोध नहीं आएगा। जिनको मैं साधक बना देता उनके मार्ग में अवरोध नहीं आएगा। ये भी आगे समय में क्या रह सकते हैं कि जो आप जिनको साधक बनाए, क्या वो मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं, इस विषय में तो उनकी चीज है, मैं कैसे कह दूं कि उनके अंदर कैसी उत्सुकता है, क्या करना चाहते हैं।
ये उनकी चीज है, मैंने अपना कार्य किया। जी जी और वैसे साधक अच्छे हैं, 2-3 साधक अच्छे हैं, लेकिन अब क्या कहें कि उनकी सोचें कैसी हैं। मैं उन्हें किसी तरह का दबाव नहीं दूंगा हाँ, कि वो स्वतंत्र हैं जी, कि मार्गदर्शन करना चाहें तो करें, जी, तो मेरी ओर से भी सहयोग मिलेगा जो भी अभी मैं मेरा कार्यकाल चल रहा है। जी और ना करना चाहें तो मैं उन्हें दबाव नहीं दूंगा, यानी स्वतंत्र है, जी बस यही है। लेकिन आप ना सोचें, जब तक मेरा फेसबुक चल रहा है 4-6 महीने, ज्यादा नहीं 4-6 महीने, दिसंबर पर शायद, सही नहीं बता पा रहा हूँ, जी। आगे निश्चय करूंगा, दिसंबर के बाद, हम्म, दिसंबर 2017 के बाद मैं किसी भी प्रकार का उत्तर देना बंद कर दूंगा। शायद है इसमें कहीं ऐसा हो कि प्रकट देवी पर कुछ आ गया, जी लेकिन मेरा कार्यकाल ज्यादा नहीं है, यही तक उत्तर दे पाऊंगा फिर नहीं। अच्छा। मैं समझ और भी कोई ऐसा है जिसके भविष्य में अपने योग को ज्यादा करूँ, कुछ मंत्र, कुछ ऐसा चीजें या कुछ गुरु टाइप का कुछ मंत्र जो कि हमें हमारे लिए सुटेबल हो? अभी तो नहीं बता पाऊंगा, शायद कोई 2-4-6 महीने में कोई ऐसा साधक हो, अगर मेरे से कोई मेरे में ही जी पूछना चाहे तो मैं सहयोग करता रहूंगा उसका। उसके लिए आगे कुछ लाइन में खोल के रखूंगा, जब तक अभी कोई मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरा समय बहुत है अभी, हाँ, तो उसके लिए विशेष समय दे दूंगा। अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता कैमरे के अच्छा, सामने, नहीं, अभी जी, मतलब जी। इतनी बड़ी मांग मैं ना कर पाया जी, तो जी, कहेंगे जी। कैसे होगी जी, मैं खुद ही झूठ बोल के दूसरों कहते कि झूठ मत बोलो, सत्यवादी बनो, सत्य में निष्ठा होनी चाहिए, तो अभी कुछ उसमें नहीं कह पाऊंगा जी। कि मैं क्या निर्णय दूंगा। तो जी, भाई मैं ठीक है। यही कहूंगा, आप इतनी दूर से आए, सिवान से चल के यहाँ तक आए शिव के मिलने के लिए, समय 1-1.5 घंटे का रहा, और खुशी ये है कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, नवयुवक हैं, साधना करते रहे, जी। खुशी होती है। और आपको बस आशीर्वाद चाहिए कम से कम, क्योंकि गुरु हैं और आप लोग तो नहीं, मेरा आशीर्वाद तो देखो सभी पर रहता है, मैं तो चाहता हूँ कि नवयुवक ऐसे निकले कि जी। कोई साधना मेरे से सीखे, जी। मैं तो तैयार बैठा देने के, लेकिन और लेने के लिए भी कुछ पात्रता जी। योग्यता चाहिए, मैं ऐसे कहाँ ले दूं, जी बस वही यही वाला बात है। कि ज्यादा अगर दें स्पष्ट तो नहीं किसको, करना चाहता, लेने नहीं तो वाला भी बहुत तो लोग एकदम योग, कहते लाओ मुझे तो। जी वही वाला बात है कि अगर दें तो किसको दे, उस योग देने हाँ, वाला भी तो योग होना चाहिए, चाहिए। तो जब योग होता है तो मैं पकड़ लेता हूँ और कह देता हूँ भैया लो और जाओ, जी ठीक है। जी जी, बिल्कुल हाँ, ठीक है। ओके, नमस्ते। नमस्कार। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.